चलो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त सोच झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको, मैं आपको बताया था पहले ही कि मैं इस मंथ के लास्ट तक पूरे सिलेबस खत्म हो जाएगा मेरे तरफ से। यानी कि हर चैप्टर का जो टॉप 10 क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं हम, हर चैप्टर का चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। अभी क्लास जो बायोलॉजी का होने वाला है, क्लास 12 की बायोलॉजी का एक चैप्टर जनन स्वास्थ्य। यानी कि जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है मैं अभी समझाऊंगा, निश्चिंत रहे। ये होता क्या है मैं समझाऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर का मैं टॉप 10 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए तो एक बार आप शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर के बारे में हम जाने कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है। पहला बात, चैप्टर में ही बहुत चीज छुपा होता है, शायद हम लोग उस चीज को नहीं करते हैं और चैप्टर को समझ ही नहीं पाते चैप्टर है क्या, ठीक है। देखिए जनन मतलब होता है जन्म देना, जनन मतलब होता है जन्म। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, यानी कि जन्म संबंधित हेल्थों का ख्याल रखना। जन्म कोई अगर बच्चा आ रहा है, बच्चा दे रहा है, कोई भी चाहे माता हो या बच्चे हो, उसको स्वास्थ्य का ख्याल रखना, स्वास्थ्य को देखभाल करना। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उठते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन बनते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, मतलब हेल्थ से रिलेटेड, हो सकता है कि बच्चा को कैसे जन्म देना है, बच्चे को कैसे रोकना है। जैसे कि क्या करते हैं कि एक बच्चा हुआ, जैसे बच्चा का डिलीवरी हो गया आज, फिर क्या करते हैं मर्द लोग, क्या करते हैं 10 से 15 दिन बाद फिर उसको मतलब फिर जाकर संबंध बनाते हैं, फिर क्या होती है लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है। एक मतलब बच्चे हुए और फिर लगले प्रेग्नेंट हो जाए, तो ये बिल्कुल कतई सही नहीं है ना। क्योंकि एक तो भाई अभी समय हुआ फिर लगले आप प्रेग्नेंट कर देते हो, तो बच्चे आप साल भर पुरते पुरते दूसरे बच्चे के लिए वो रेडी हो जाए, तो ये बिल्कुल कतई सही नहीं है। तो उसके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखा जाए पूरे चैप्टर के बारे में पढ़ेगा। हम लोग पढ़ रहे क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर है, चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन हेल्थ, केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए लेक्चर को शुरू करते, बिना देरी किए हुए समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो विधि का नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों बंध्याकरण की बात करते हैं। बंध्याकरण का मतलब क्या है? देखिए बंध्याकरण का मतलब होता है जब किसी भी लेडीज को किसी भी घर में अगर 2-3 बच्चा हो जाता है तो उसको कहता है कि अब ऑपरेशन करवा दो, अब बच्चा ना चाहिए। मतलब घर में यही होता है, किसी भी औरत को अगर 2-3 बच्चा होने के बाद उसका ऑपरेशन करा दी जाती है, आप लोग ऐसे ही जानते होंगे, ताकि अब बच्चा ना हो। तो ऑपरेशन मतलब क्या करता है, तो उसमें होता क्या है, दोनों में हो सकता है, स्त्री और पुरुष दोनों में करा सकते हैं। पुरुष को अगर ऑपरेशन कराने का मतलब है नसबंदी करना। नसबंदी मतलब होता है जहां से स्पर्म रिलीज होता है, जैसे कि स्पर्म वृषण से रिलीज होता है, वृषण से होते हुए सीसन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो वृषण से जो निकलता है, जो एक नस होता है, उस नस को कट करके धागा से बांध दिया जाता है कि इसमें से अब शुक्राणु निकलवे नहीं करेगा। अब जिसको यह कर दी जाती है, नसबंदी कर दी जाती है, जिसको हम बांध्याकरण कहते हैं, ठीक है, पुरुष के लिए बांध्याकरण। तो अगर वह लड़का या वह पुरुष किसी के साथ अगर सेक्स करता है, किसी के साथ संबंध बनाता है, तो वह लड़की या वह लेडीज प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि उससे जो शुक्राणु निकलने वाला जो स्पर्म है, जहां से शुक्राणु रिलीज होता है, वह शुक्राणु रिलीज नहीं होगा, क्योंकि वो बांध दिया गया है, उसका बांध्याकरण कर दिया गया है। तो ये पुरुषों में हुआ। स्त्रियों में क्या होता है, पुरुष में बहुत न के बराबर की जाती है, स्त्रियों में ज्यादातर होता है। स्त्रियों में कैसे होता है, स्त्रियों में जब 2-3 बच्चा हो जाता है तो उसका ऑपरेशन कर दी जाती है। ऑपरेशन उससे भी अंडाशय जहां से रिलीज होता है, उसको नस के कट करके बांध दिया जाता है। अब उस लेडीज को कोई भी अगर सेक्स करता है, कोई तो नहीं कर सकता, आप गलत मत समझना, ठीक है। पढ़ाई है तो पढ़ाई पर ध्यान देना। अब गलत सोचने वाले को मुंगरा उठाएंगे, 2 मुंगरा कस देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो नहीं आप डांट सकते, बहुत कुछ कर सकते है कि नहीं। तो आप देखो बात को समझिए, बायोलॉजी क्यों लिया आप, समझने के लिए। तो होता क्या बंध्याकरण में, लेडीज का जहां पे जो अंडाशय रिलीज होता है, उसको कट करके बांध दिया जाता है, तो वहां से अंडाशय रिलीज ही नहीं होगा। अब जब उसके साथ अगर कोई सेक्स करता है, कोई नहीं, उसके जो हस्बैंड होगा वही करेगा ना, तो सेक्स करेगा, चाहे संबंध बनाएगा, तो वहां से अगर स्पर्म जाता भी है शुक्राणु उसके अंदर, तो शुक्राणु को अंडाणु नहीं मिलेगा, इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वही बंध्याकरण। तो बंध्याकरण क्या है, बंध्याकरण अस्थायी गर्भ निरोधक विधि। अस्थायी मतलब ये पूर्ण रूप से अस्थायी है। जैसे कि अस्थायी गर्भ निरोधक का मतलब क्या कहा
या एक बार जब बंध्याकरण कर दिया गया तो आपको टेंशन मुक्त हो जाना है, आप वो कभी भी उस प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, अस्थायी रूप से बंद कर दी जाती है, ठीक है ना, अस्थायी रूप से निरोध कर दी जाती है, जिसमें पुरुष या स्त्री का प्रजनन, जो स्त्री का और पुरुष का प्रजनन क्षमता को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता है। स्त्री और पुरुष की जो प्रजनन क्षमताएं होती है उसको परमानेंट, अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंट के लिए उसको स्थगित कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है, उसे हम बांध्याकरण कहते हैं। और बताओ यह से अच्छा डिफिनेशन कहीं मिलेगा क्या? इससे इतना छोटा से इतना प्यारा सा डिफिनेशन कहीं मिलेगा क्या? नहीं ना मिलेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऑल सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आपको 450 और 400 के बीच में आराम से लाने के लिए काफी है, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीका से टॉप 10 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है। ये एक बहुत कम पेज में एक पीडीएफ नोट्स तैयार किया गया है ऑल सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग ऑल सब्जेक्ट देते हो पीडीएफ तो मात्र आपको 299 में आपको प्रोवाइड करा दीजिए ऑल सब्जेक्ट। अगर एक सब्जेक्ट लेते हो तो आपको 99 रुपया लगेगा और ऑल सब्जेक्ट लेते हो तो 299 रुपया लगेगा। आप इसको प्राप्त कर सकते हो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। यह पीडीएफ आपके व्हाट्सएप से मिल जाएंगे और जब आप पीडीएफ परचेज करोगे तो आपके एक और बेनिफिट है, पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, जब पेमेंट कीजिएगा जब मिल जाएगा, लेकिन आपका नंबर ग्रुप में भी ऐड कर दी जाएगी। बॉयज ग्रुप पर लगे, गर्ल्स ग्रुप पर लगे, ताकि पूरे एग्जाम तक आप हेल्प ले सकें, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे कोई भी अपडेट हो, चाहे याद करने का तरीका जानना हो, कोई अपडेट आने वाला हो, हर चीज, कॉपी कैसे लिखना है, कैसे टेस्ट देना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे याद करना है, याद नहीं हो रहा है, सब कुछ आपको हम ग्रुप में बताएंगे। ठीक है, यह लेने के बाद याद रहे ऑल सब्जेक्ट का 299, एक सब्जेक्ट का 99 रुपए आप ले सकते हो। बहुत प्यारा सा नोट्स बनाएंगे आपके लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा का, गर्भ निरोधक गोलियां क्या है, ये कैसे यहाँ पे कार्य करती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, गर्भ निरोधक गोली, गर्भ मतलब होता है जहां पे बच्चे रहते, गर्भ कहते हैं उसको, कहता है 9 महीना गर्भ में। बहुत सारे गाना भी निकला होगा कि गर्भ में 9 महीना गर्भ में। उसी तरह से गर्भ निरोधक जो गोली होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे कहा क्या, गर्भ निरोधक गोली मतलब गर्भ को निरोध मतलब रोकना। गर्भ को अगर रोकना है तो क्या कर सकते हैं। आज में बहुत सारा दवाइयां चल गए हैं। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं तो आप बिना, जैसे कि कोई अभी ज्यादा छोकरा लोग करता है ऐसे, किसी को गर्भ को रोकना है मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना है तो क्या करता है, कॉन्डोम का प्रयोग करता है या ना, कॉन्डोम का ही प्रयोग करता है ना। लेकिन कॉन्डोम जितना बार आप सेक्स करोगे उतना बार कॉन्डोम का प्रयोग करना पड़ेगा, है या ना, बिल्कुल करना पड़ता है। अगर इसको भी अगर हटाकर बहुत सारे गोलियां आती है, गोली मतलब टैबलेट, जो आपको मार्केट में बहुत सारा मिल जाएगी, जैसे माला डी, कॉपर डी, कुनेन की दवाई, सहेली, बहुत प्रकार की गर्भ निरोधक गोली है। उस गोली को अगर खा लेते हैं, अगर कोई भी लड़की या कोई भी मतलब लेडीज खा लेती है तो उसके साथ अगर कोई सेक्स करता है तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। उसका भी एक अवधि होता है कि यह गोली 1 महीना तक खाइएगा तो 1 महीना में कोई प्रेग्नेंट, किसी किसी का गोली की इतनी क्षमताएं होती है, एक खा लीजिए 2 साल तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, साल भर के लिए प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो यह गर्भ निरोधक गोलियां होती, ये कार्य कैसे करती है, तो गर्भ को अंडाशय को उत्पन्न नहीं होने देता है। ऐसे मर्द खाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेडीज के लिए ज्यादातर होता है, क्योंकि जब लेडीज इस गोली को खाती है, टेबलेट को खाती है, तो उसमें क्या होता है, जो अंडाशय जहां रिलीज होता है, क्योंकि अंडाशय रिलीज होगा तब ना बच्चा होगा, अंडाशय रिलीज ही नहीं होने देता है। जब अंडाशय रिलीज नहीं होगा तो बच्चे होंगे नहीं। यही गर्भ निरोधक गोलियां कैसे डिफिनेशन देता है। देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां ऐसी दवाइयां होती हैं जो स्त्री द्वारा गर्भधारण से बचने हेतु ली जाती है। मैंने पहले ही बताया, गर्भ निरोधक गोलियां ऐसी गोलियां होती है जो स्त्री द्वारा गर्भ को रोकने के लिए, याद रखना, स्त्री द्वारा गर्भधारण मतलब होता है बच्चे, गर्भधारण नहीं होता है, गर्भधारण से बचने हेतु ली जाती है। ठीक है, एक गोली जो होता है सामान्य अंड उत्सर्जन को रोकती है, यह अंडाणु को रोकती है, अंड उत्सर्जन होने ही नहीं देता है। बेसिकली अंड उत्सर्जन जो होता है हर लड़की में जब पीरियड्स आता है, तो देखो हम नॉर्मल भाषा में समझाते हैं, बहुत नॉर्मल भाषा में। अब किसी किसी को अच्छा नहीं लगता होगा कि सर जी एकदम पूरा एकदम डिटेल में बताने लगते हैं कि क्या जरूरत है डिटेल, भाई जरूरत है,
कोई क्या किसी गलत चीज है ही नहीं ना, सही चीज बताया जा रहा। सब कोई एक समय पर आकर ये चीज को करता है, लेकिन उसको पर्दे में करता है। जानता सब कोई है लेकिन पर्दे में, समझ रहे हैं? तो क्या है, यह सामान्य अंड उत्सर्जन को रोकता है। पीरियड्स के 12वें या 14वें दिन अंड उत्सर्जन होता है। अगर कोई भी अगर 14वें जब पीरियड्स आता है, जो महामारी आता है, हर लड़की को 28 दिन पर आता है, उसके 14वें या 15वें दिन अगर कोई भी अगर संबंध बनाता है तो प्रेग्नेंट होने के ज्यादा चांस है, क्योंकि 12वें या 14वें दिन क्या होता है, अनुत्सर्जन होता है। और जब अनुत्सर्जन होगा तो इसको शुक्राणु चाहिए, शुक्राणु इसको मिल गया, निषेचन होगा, प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो इसी को ऐबे नहीं, उत्सर्जित ही नहीं होगा, रोक देगा इसको ना गोली। कौन गोली? तो गर्भनिरोधक गोली। कैसे गोली है? उदाहरण के लिए मैं बता दो, माला डी है, कॉपर डी है, सहेली है, कुनेन की बहुत सारी दवाइयां है, ठीक है, जो धड़ल्ले से आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगला हमारा बुआ है, क्वेश्चन बहुत इजी है, किसी 4 यौन संबंधित रोग का नाम बताइए। यौन मतलब होता है सेक्सुअल संबंधित रोग, जो आपको योनि होता है या यौन होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड। जैसे कि यौन संबंधित मतलब समझिए, यौन संबंधित मतलब जो होता है स्त्री पुरुष के लिए बात करें, पुरुष के लिए वृषण। वृषण क्या है? वृषण जहां से, जिसको मूत्र नली भी कह सकते हैं, जहां से स्पर्म बाहर आता है कि नहीं, मूत्र नली भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे शीशन कहा जाता है, वृषण शीशन, शीशन हुआ। इसमें जो रोग होते हैं शर्माते भी है, तो ऐसे 4 यौन जैसे कि गोनोरिया, इसके बाद यहाँ पे कौन होगा, जननांग हर्पेस। जननांग हर्पेस जो होता है ये इसके लिए यौन संबंधित रोग है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे यौन संबंधित रोग का नाम बताइए, तो 4 ऑप्शन चिपका देगा। तो गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, हर्पेस, ये सब क्या है, यौन संबंधित रोग। ये तो आपको पता चल गया कि भाई यौन संबंधित रोग कौन है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि भाई यह बीमारी उत्पन्न होता कैसे, किसके कारण होता है। क्वेश्चन यही कहा कि आप किसी 4 यौन संबंधित रोगों का नाम और उसके कारण वो कारण साथ लिखे। भाई कौन सी बीमारी किस कारण से होता है? जैसे सिफिलिस है, सिफिलिस तो पता चल गया भाई यौन संबंधित रोग है, लेकिन सिफिलिस होता किसके कारण है? तो याद रखना यह किससे होता है, आप ट्रेपोनीमा, ट्रेपोनीमा प्लेडियम से होता है। क्या होता है? प्लेडियम से होता है। आप ट्रेपोनियम, ट्रेपोनीमा, अरे यार जितना बार पढ़ रहे हैं ना उतना बार एक कॉल आ रहे, चाहे खैर छोड़ दो। ट्रेपोनीमा पेल्डियम से होता है। ट्रेपोनीमा पेल्डियम से क्या होता है? सिफिलिस होता है। उसके बाद रहा गोनेरिया। गोनेरिया जो होता है आप निसेरिया गोनेरिया प्रकार के जीवाणु होता है, उसके कारण होता है। एड्स जो होता है, एड्स जो होता है यहाँ पे एचआईवी वायरस के, एचआईवी जो वायरस होता है इसको हम एचआईवी कह सकते हैं। एचआईवी जो वायरस होता है उसके कारण एड्स होता है। मैंने 3 नाम बताया। जो सिफिलिस है तो यहाँ पे ट्रेपोनीमा प्लेडियम से होता है। गोनेरिया जो होता है बेसिकली यहाँ पे निसेरिया गोनेरिया से होता है। एड्स जो होता है एचआईवी वायरस से होता है। साथ में यहाँ पे जननांग हर्पेस जो होता है, हर्पिज यहाँ पे सिंप्लेक्स वायरस से होता है। तो ये सभी का नाम मैं लिख चुका हूं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। और ये चारों नाम ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव में काम आ रहा है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आपको पूछेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। हमारे तरफ से ये चीज ध्यान देना। और कभी भी आप पीडीएफ नोट्स लेना मत भूलिएगा, क्योंकि 450 प्लस करना है। तो एक चीज ध्यान देना बुआ कि कभी भी आप पूरे बुक को याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि पूरे आपको बायोलॉजी में 17 चैप्टर है। क्या 17 चैप्टर आप पूरे याद कर सकते हो? 17 चैप्टर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 पूछेंगे, अरे कि पूछेगा तो 20, 10 जवाब तो 10 ही देना है। 17 चैप्टर से अगर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछता है तो 17 चैप्टर 17 क्वेश्चन हो गया, जवाब देना 10। यानी कि एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में सब्जेक्टिव। तो अब बोलो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछेगा तो एक चैप्टर से 50 पढ़ना जरूरी है? का नहीं ना, 10 पढ़ने से काफी है ना, 10 बहुत है ना आपके लिए। 10 में से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो वही टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, वो आपके लिए इनफ है जो आप पढ़िए, और वही आपको लेने के लिए बोल रहे हैं। और हर चैप्टर से 17 चैप्टर है, आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी कि 17 दूना 34।
यानी कि एक चैप्टर से दो ऑब्जेक्टिव भी अगर सही मार देते हो तो एक चैप्टर से दो ऑब्जेक्टिव क्लियर करके चलो, क्योंकि हमको 35 क्वेश्चन का जवाब देना, 17 चैप्टर 34 हो गया है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहे, एक मिनट रुक जाना। हाँ क्लास है। कहाँ हो? हमको लगेंगे क्लास लेने में 20 मिनट। क्या बोले? हम क्लास ले रहे हैं। कृष्णा था, सॉरी। हाँ बात कर लेते हैं, ये कॉन्फ्रेंस वगैरह दे देना, ठीक है, आकर बोल देना। चल ये हो गया, तो आप लोग ले लीजिएगा फटाफट। देखो मुझे भी कहीं निकलने हैं, तो हो सकता है कि मैं कॉल आ रहा है दोस्त लोग का। ठीक, अगला क्वेश्चन है आप पे, सिफिलिस क्या है? सिफिलिस क्या होता है मेरी बेसिकली? देखिए यहाँ पे बैक्टीरियम ट्रोपेनेमा प्लेडियम के कारण बाह्य जनांगों में की त्वचा में शुफी निकल आती है, इस प्रकार के रोग को सिफिलिस कहते हैं। मैंने अभी जस्ट यहाँ पे बताया आपको सिफिलिस। सिफिलिस क्या आप आराम से बता पाओगे? देखो मैंने यहाँ पे सिफिलिस क्या बताया। सिफिलिस तो बेसिकली क्या है, यौन संबंधित रोग है, जो बेसिकली यहाँ पे ट्रोपेनिमा प्लेडियम से उत्पन्न होने वाला एक क्या है, रोग है, एक बैक्टीरिया है। तो आपसे पूछ दिया, क्वेश्चन ने पूछ दिया सिफिलिस क्या है भाई, देखो इतना आसान। तो सिफिलिस क्या है? तो सिफिलिस एक प्रकार का यौन संबंधित रोग है, जो बेसिकली ट्रोपेनिमा प्लेडियम बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। काम खत्म बाय डेफिनेशन, रेडी हो गया। अब से पूछे कि एड्स क्या है? तो एड्स एक प्रकार का यौन संबंधित रोग है, जो बेसिकली HIV वायरस से उत्पन्न होता है, एड्स कहलाता है। काम खत्म भाई, बहुत इजी डिफिनेशन बन जाएगा। अब बताओ, यहां पे पूछ दिया, आपसे खुद पूछा है मैंने, सिफिलिस क्या है? तो बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा, या सीधा कहिएगा यहां पे, ये बैक्टीरिया हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रोपेनेमा प्लेडियम के कारण बाह्य जननांगों की त्वचा में फुंसी, देखिए फुंसी निकल आता है, फुंसी निकल जाती है, इस कारण से इस प्रकार के रोग को सिफिलिस कहते हैं। अब डिफिनेशन ये छोड़ दो, मान ले छोड़ देते हैं, हम अपना से बनाते हैं। अपना से कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे सिफिलिस क्या है, यौन संबंधित रोग है। सिफिलिस क्या है, यौन संबंधित रोग है, जो बेसिकली ट्रोपेनेमा प्लेडियम से उत्पन्न होता है। ये तो लिखेंगे, 2 मार्क्स प्राप्त हो गया भाई, उसको जो चाहिए मैंने बता दिया। या ऐसे लिखो, बैक्टीरिया ट्रोपेनेमा प्लेडियम के कारण बाह्य जननांगों की त्वचा में फुंसी निकल जाती है, और इस प्रकार के रोग को सिफिलिस कहते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप। अगला हमारा को है एमटीपी क्या है? एमटी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बुआ एमटीपी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एमटीपी जो होता है बहुत प्यारा सा है। अब एक गर्भावस्था के पूर्व होने से पहले एक गर्भ समापन को चिकित्सा, यानी कि एमटीपी कहते हैं, सीधा करो ना भाई एक फुल फॉर्म लिखा, चिकित्सा संभरता समापन कहा जाता है, जिसको हम एमटीपी शॉर्ट में कहते हैं। क्या कहा गया? एक लाइन का परिभाषा है भाई, इतना इजी परिभाषा सिर्फ आपको केकेजी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, बुक में नहीं मिलेगा। बुक में मिलेगा 2-4 लाइन 10 लाइन का, जो आपको याद नहीं कर सकते, याद होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि यहां से नोट्स लेने से फायदा क्या है। एमटीपी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख रहा है। बुआ गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, जिसे गर्भावस्था कितने 9 महीना का होता है, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले एक गर्भ के समापन को, यानी कि गर्भ क्या कहा, होने से पहले एक गर्भ के समापन को, एक गर्भ को समापन गुरु जी का कॉल आ रहा है। मेरे बचपन के गुरु जी हैं, आज हमारे के कॉल कर रहे हैं, और मैं बहुत इनका इज्जत करता हूं। आज जो भी मैं यहाँ पे हूँ, इन्हीं की बदौलत हूँ। पता नहीं हमको भी नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ। मैं इनको बहुत इज्जत करता हूँ, और इज्जत तो सभी गुरु के करते हैं, लेकिन एक होता है दिल के करीब गुरु, और उन्हीं का कॉल आ रहा है मेरे पास अभी, और मैं उनका कॉल रिसीव नहीं किया, इसलिए मैं दुख व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉल रिसीव कर लेना चाहिए। अभी भी कॉल कर रहे हैं, असल में मुझे कॉल रिसीव करना चाहिए। मैं जस्ट भी कॉल आया था तो मैं प्रणाम सब हो चुका है, एक काम के लिए कॉल कर रहे हो। हेलो जी सर, हम बात तो अभी नहीं किए हैं, हम क्लास ले रहे हैं। सर क्लास लेके हम करके बता देते हैं आपको 2 मिनट।
ठीक, बोले थे बात करने के लिए, कहीं मुझे बात करना था और बात करके उनको पूछ कर बताना था कि क्या है नहीं है, जो भी है वो कुछ मैटर है, छोड़ मैटर मतलब अपने कुछ बातें हैं, ठीक है। तो उन मुझे कॉल करके उससे पूछ कर उनको बताना था, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए मुझसे मेरे थ्रू, और मैं नहीं पूछा हूं तो मैं थोड़ा सा चलो। अगला क्वेश्चन है, प्रखनली शिशु किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, प्रखनली शिशु क्या होता है? आज पता नहीं, आज क्लास ले रहे खाली कॉल ही आ रहा है और खाली फैमिली वाला कॉल आ रहा है। अभी फिर कॉल आएगा तो देखना, फिर आएगा। प्रखनली शिशु किसे कहते हैं? देखो, जब भ्रूण को स्त्री के शरीर से बाहर, जैसे कि प्रखनली में विकसित किया जाता है, जैसे मैं आ गया, जब भ्रूण, भ्रूण मतलब होता है बच्चा, भ्रूण मतलब होता है वो बच्चा, भ्रूण अवस्था मतलब बच्चा होता है। जब भ्रूण को स्त्री के शरीर के बाहर विकसित किया जाता है और फिर उसे गर्भ अवस्था के में आरोपित किया जाता है, तो ऐसे शिशु को प्रखनली शिशु कहते हैं। जैसे मैं बता देता हूं, गाय भैंसी में कैसे होता है, गाय भैंसी को प्रेग्नेंट कैसे की जाती है? क्या बोलते, सीमेंट डाला जाता है उसको। देखो, शहर वाले तो बच्चे वालों को पता नहीं होगा, शहर वाला को तो गाय भैंसी को देखा भी नहीं होगा, देखा भी होगा तो उसे बगवाते हुए कुत्ता देखा होगा, कुत्ता का पाला होगा, भले दो चार को काट लेगा तो वो अलग चीज है कि नहीं। एक चीज कॉमन होता है शहर वाले और गांव वाले में। शहर में जो शहर में होता है, गाय रोड पर घूमता है, और गांव में गाय घर में रहती है। शहर में कुत्ता लोग घर में पालता है और गांव में कुत्ता रोड पर घूमता है। फर्क कितना है, देख रहे हो ना। गांव में जो गाय होता है वो घर में पाला जाता है, शहर में गाय को रोड पर घूमता है, और गांव में कुत्ता रोड पर घूमता है, शहर में कुत्ता लोग पालता है। भाई क्या दुनिया है, मानना पड़ेगा। 100% टक्का सही बात बोला हूं, अब चेक कर लो। चलिए, तो प्रखनली शिशु क्या होता है? जैसे कि देखोगे गाय भैंसी में, जब गाय भैंसी का जब बोलता है तो उसको सीमेंट डाला जाता है प्रेग्नेंट। उसके लिए गाय या भैंसा के पास कम पहले ले जाया जाता था। जब भैंसा जो गाय होता है, गाय को प्रेग्नेंट करने के लिए क्या करते हैं, उसको तो साढ़ के पास नहीं ले जाते हैं, साढ़ के पास ले जा सकते हैं और ले जाया भी जाता है, लेकिन अब बहुत कम। उसको डॉक्टर के बुलाकर एक सीमेंट लेके आता है, बहुत ठंडा सा, देखिएगा उस निकालेगा तो बहुत ठंडा रहता है, उसमें से निकालेगा और एक बहुत बड़ा एक सिरिंज होता है, इंजेक्शन टाइप का होता है, उसको डाल दी जाती है। वही होता है जब उसको लैब में तैयार किया जाता है, और लैब में बच्चे को तैयार करके किसी माता के गर्भ में डाल दिया जाता है, उसी को हम लोग प्रखनली शिशु कहते हैं। वही कहा गया, देखो, जब भ्रूण को स्त्री के शरीर के बाहर विकसित किया गया, उसको विकास किया गया, और बाद में और फिर उसे गर्भाशय में आरोपित कर दिया गया, गर्भाशय के अंदर आरोपित मतलब डाल दिया गया, तो उसे प्रखनली शिशु कहते हैं। समझ में आया आपको? चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बंध्यता पर संक्षिप्त विवरण दे। बंध्यता क्या है भैया? बंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी देता। तो बंध्यता जो होता है, इसको हम कहते हैं बंध्याकरण, जिसको हम आंसर कर सकते हैं। मैं ये पहले नंबर क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन था। देखिए, बंध्यता वह स्थिति है जब कोई दंपति एक वर्ष तक नियमित असुरक्षित यौन संबंधित बनाने के बावजूद गर्भधारण नहीं कर पाता है। बंध्यता जो होता है कि अगर कोई दंपति मतलब माता पिता अगर संबंध बना रहे हैं, मतलब सेक्स संबंध बना रहे हैं, डायरेक्ट मैं सीधा बात बता रहा हूं, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो इसे बंध्यता कहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कारण स्त्री या पुरुष दोनों में हो सकता है, या दोनों में हो सकता है, जैसे कि अंडोत्सर्जन में गड़बड़ी, शुक्राणु की संख्या या गुणवत्ता की कमी। देखो, बंध्यता जो होता है हुआ, अगर कोई भी देखो स्त्री या पुरुष में बच्चा का मान ही अंडोत्सर्जन में प्रॉब्लम होता है, उसको शुक्राणु नहीं अच्छा आता है, इस वजह से क्या होता है, प्रेग्नेंट नहीं होता है। तो ही कहा गया है कि बंध्यता वह स्थिति है जब कोई दंपत्ति यानी कि माता पिता कह सकते हैं, 1 वर्ष तक नियमित असुरक्षित यौन संबंधित बनाने के बावजूद क्या होगा, गर्भधारण नहीं कर पाता था। इस कारण स्त्री या पुरुष में दोनों हो सकता है। इसका कारण दोनों हो सकता है, स्त्री या पुरुष। स्त्री में अंडोत्सर्जन हो सकता है और पुरुष में शुक्राणु संबंधित कमी हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संक्षिप्त में
गिफ्ट तकनीकी का वर्णन करिए। गिफ्ट तकनीकी क्या होता है बुआ, इसको बताइए। देखो, गिफ्ट एक सहायक प्रजनन तकनीकी है जिससे पुरुष और स्त्री युग्मकों को लैब में एकत्र कर सीधे महिला की फ्लोपियन ट्यूब में स्थापित कर दी जाती है। जैसे मैंने जस्ट बताया, लैब में तैयारी किया जाता है। जैसे कि कोई होता है क्या, अब जमाना उल्टा हो चुका है कि अगर कोई पुरुष जो है किसी महिला को प्रेस नहीं कर पाता है तो उसके शुक्राणु में प्रॉब्लम या उसके अंडाशय में प्रॉब्लम है। कल की मूवी में देखना, उसको लैब में तैयार किया जाता बच्चे को, और बच्चे में लैब में तैयार करने से और क्या कहता है, उसको लैब में तैयार करके उसमें आरोपित कर दी जाती है, गर्भाशय में फ्लोपियन नलिका में स्थापित कर दी जाती है, बच्चे हो जाते हैं। तो ये कहा गया गिफ्ट एक सहायक, क्या है यहाँ पे GIFT, गिफ्ट हम पढ़ सकते हैं। गिफ्ट एक सहायक प्रजनन तकनीकी है जिसमें पुरुष और स्त्री युग्मकों को लैब में, याद रखना लैब में मतलब वैज्ञानिक लोग लैब में तैयार करते हैं, ठीक है, लैब में एकत्र कर सीधे महिला की जो फ्लोपियन नलिका होता है उसमें स्थापित कर दी जाती है। क्या यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे हम निषेचन शरीर के अंदर होता है, इससे निषेचन शरीर के अंदर होता है, और यह दंपत्ति के लिए उपयोगी है जिनकी फ्लोपियन ट्यूब स्वस्थ है लेकिन अन्य कारणों से गर्भ नहीं। लेकिन याद रखना, यह तभी हो सकता है जब किसी भी दंपत्ति की फ्लोपियन ट्यूब स्वस्थ होना चाहिए। अगर फ्लोपियन ट्यूब में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो यह भी काम नहीं करता। फ्लोपियन ट्यूब अच्छा होना चाहिए उस महिला का, तभी यह इस कारण, फ्लोपियन ट्यूब अच्छा है, किसी और कारण से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो यह विधि का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है। अगला हमारा है बुआ, अगला बहुत इजी क्वेश्चन है माना जाए तो। क्वेश्चन है जीवाणु जनित के लिए 4 प्रतिजैविक का नाम लिखे। तो याद रखना यहाँ पे क्या है, सिफ्लोस्पिरिन, पॉलीप्रीन, थायरॉक्सिसिन और यहाँ पे सप्टिलिन जीवाणु। एक प्रकार का क्या है ये, कि नहीं यहाँ पे जीवाणु जनित 4 प्रतिजैविक का नाम है जो सबसे इजी है, सबसे इजी, सबसे आसान है, ठीक है ना। चलिए एक सचिन नाम के कोई बच्चा एक बढ़िया सा शायरी कमेंट में आया था, यहाँ पे बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियां को मत कोसो, जो मजबूरियां है उसको मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अच्छी बात है भाई सचिन, अच्छी बात है। आप लोग भी अपना अपना शायरी डेडिकेट कर सकते हो, मैं जरूर उसको मैं पढ़ने के प्रयास करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो, दिल मेरा था धड़क रहा था वो, प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरा था और सिसक रहा था वो। क्या बात है राहुल जी, क्या बात है। राहुल ने ये मैसेज किया था, मतलब कमेंट किया था, आप भी अपना अपना कमेंट कर सकते हो। चलो अगला हमारे देखते हैं, अगला है गोनेरिया। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गोनेरिया सिफिलिस एक प्रकार का, इसका डिफिनेशन मैं बनाता हूं एक लाइन में, देखो आंख बंद कर लिया। गोनेरिया क्या है, तो गोनेरिया एक प्रकार का यौन संबंधित रोग है जो निसरिया गोनेरिया से उत्पन्न होता है। बस काम करते, अरे भाई इजी है। देखो बैक्टीरिया निसरिया गोनेरिया के कारण पुरुष के मूत्र नली या स्त्रियों के गर्भाशय की ग्रीवा संक्रमित रोग है, इससे लैंगिक रोग गोनेरिया है। लैंगिक मतलब होता है क्या है, ये यौन संबंधित रोग है। मैं अपना से डिफिनेशन बनाया, कोई गलत नहीं था, बिल्कुल इस डिफिनेशन से मैं अलग बताया। क्या बताया, गोनेरिया एक प्रकार का यौन संबंधित रोग है जो निसरिया गोनेरिया से होता है। मेन इसका यही है भाई, निसरिया गोनेरिया के कारण उत्पन्न होता है, निसरिया गोनेरिया से होता है, यौन संबंधित रोग है। मैं और डिफिनेशन को क्लियर करूं तो ऐसे लिखो, बैक्टीरिया निसरिया गोनेरिया के कारण पुरुष के मूत्र नली और स्त्री के गर्भाशय की ग्रीवा संक्रमित हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, गोनेरिया कहते हैं। गोनेरिया एक प्रकार का यौन संबंधित रोग है, ऐसा भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन खत्म हो गए इस चैप्टर का। मैं फिर से मिलूंगा कल। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने नोट्स पीडीएफ नहीं प्राप्त किया, लेने के प्रयास जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूं और मैं आपको आशा दिलाता हूं आप अपना अपना
कुछ मोटिवेशन या कुछ दिल टूटा हुआ, अपने दिल से निकला हुआ वो शायरी है तो मारो कमेंट में, मैं जरूर आप लोग का नाम लूंगा, ठीक है। और नाम लोग कर कल क्लास में जरूर पढ़ेंगे आपका, कि आपके देखते हैं कि कितना दिल टूटा हुआ मजनू लोग हैं आप, ठीक है। थैंक यू। किसी बच्चे ने ये मुझे 1000 रुपया भेजा है, अगर आप भी डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। थैंक यू। मैं दिल से उनको थैंक यू करना चाहूंगा। किसी बच्चे ने जिसका नाम है दिलीप कुमार, दिलीप जी बहुत थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। 1000 रुपया आपने मदद करने के लिए, चलो धन्यवाद।